तो दोस्तों ब्लॉगिंग की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और यहाँ पर आज मैं एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ जो कि सेमरस एसईओ टूल के अंदर होने वाला है। सेमरस एसईओ टूल आपको कैसे चीफ रेट में ख़रीदना है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए मैंने लिंक भी दी है कि आप बिल्कुल चीफ रेट में इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये एक जुगाड़ का टूल मान लीजिए, ये सस्ते में आपको मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत महंगे टूल आते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल बिल्कुल तरीके से किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने सेमरस में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। उसमें से आपको कीवर्ड रिसर्च के अंदर जाकर और यहाँ पे दिख रहा होगा कीवर्ड मैजिक टूल। ठीक है, ये एक वाकई मैजिक टूल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक विंडो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको कीवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो आप जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका ब्लॉग हो, तो वहाँ पर आप ये कीवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरे पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड या समझ लीजिए कि एक ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर से बहुत सारे कीवर्ड निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लाइट वेट कॉन्क्रीट। एक्चुअली ये मेरे निच के अंदर आता है, इसके ऊपर मेरा ब्लॉग है, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ। आपका कोई भी ब्लॉग हो जिस निच से रिलेटेड हो, उसका एक कीवर्ड डाल दीजिए और उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि मान लो लोन से रिलेटेड आपका हो तो वो डाल सकते हैं, मूवीज़ से रिलेटेड हो तो मूवीज़ डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि हाउ टू बाई ऑडिबल बुक। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आप कीवर्ड डाल सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो। तो यहाँ पे डाल के एक नहीं आप कई कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे यूएस सेलेक्ट है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे ऑल कीवर्ड बता रहा है कि 2671 कीवर्ड इससे रिलेटेड मिले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड मेरे सामने खुल के नज़र आ गए। इसमें किसी कीवर्ड की जो है डिफ़िकल्टी कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी का सीपीसी कम है, किसी का ज़्यादा है। तो मुझे एक ऐसा कीवर्ड निकाल के सामने आना है जो कि हमारे काम का हो, जो हमें आगे जाके रैंकिंग दे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये नहीं देखना है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका कम है, तो ये बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता है। ये सब जो डेटा आपको सामने नज़र आ रहा है ये एक अनुमानित डेटा है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे मान लो 210 का वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है ये 2000 का भी हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो एक अनुमानित डाटा है। तो आपको एक अच्छा सा कीवर्ड यहाँ पे ढूंढ लेना है, किस तरह से क्या इसका तरीका है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर के लिए जैसे कि वॉल्यूम आप यहाँ पे फिक्स कर लीजिए कि 101 से 1000। और यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी हद तक ये सही बताता है, तो यहाँ पे इजी पर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल पे कर लीजिए अगर आपका एक ब्लॉग है तो। सीपीसी ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने ये 3 कीवर्ड निकल के आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट वेट कॉन्क्रीट मिक्सचर, व्हाट इज सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट। ठीक है, यहाँ पे पहला है एसीसी लाइट वेट कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशनल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी अच्छी है। और भी कीवर्ड आपको चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड डिफ़िकल्टी बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने थोड़ी सी पॉसिबल कर दिया, अब यहाँ पे 30 से ऊपर आ जाएगा। या फिर इसको हम हटा दें तो और भी आपके सामने कीवर्ड नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आ रहा है यहाँ पे व्हाट इज लाइट वेट कॉन्क्रीट, लेकिन इस पर सीपीसी नहीं है। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड निकल के आएंगे, इससे रिलेटेड आएंगे, तो किसी ना किसी का सीपीसी तो होगा। अब यहाँ पे जो इजी वाला था उसमें एक कीवर्ड मुझे मिला था, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
एक ये अच्छा कीवर्ड है लाइट वेट कंक्रीट मिक्सचर मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हम एक चीज़ और करके देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कर कर के देखना है, एक ही बार में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि परोसा हुआ खाना नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कीवर्ड निकल के आया लाइट वेट इंसुलिन कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे 110 का वॉल्यूम है, 0 डिफ़िकल्टी है और सीपीसी भी अच्छा है, ठीक है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका ये रिलेटेड निश है तो। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि इसमें हो सकता है जल्दी रैंकिंग मिल जाए। और पहले मैं इसका और बायोडाटा देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपन ओवरव्यू है, तो यहाँ पे ओवरव्यू इसका देख लेते हैं कि और क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल वॉल्यूम जो है 1.4 के है। मैंने बोला था कि ये फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे यूएस में अकेला ये 110 है। अब यहाँ पे और देखिए कि 0% इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यानी कि आसानी से रैंक करेगा। इसका इंटेंट इन्फॉर्मेशनल है और कमर्शियल भी है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि किस किस ने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये Seekak.com करके एक वेबसाइट है, उसका पहले नंबर पे आ रहा है। इसका जो पेज अथॉरिटी है वो 17 है, ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। और यहाँ पे नीचे और भी वेबसाइट हैं जो कि आप देख सकते हैं जिनका 0 है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड पर रैंक करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यही चूज कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे आपको 2 से 4 कीवर्ड निकाल के रख लेना है और उसी से रिलेटेड आपको ब्लॉग लिख लेना है। अब ब्लॉग कैसे लिखना है आपको, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। और क्या क्या ध्यान रखना है एसईओ की नज़र से, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको ब्लॉगिंग मिलेगा, ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट मिलेगा और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। देखिए यहाँ पर पूरे 43 वीडियो हैं जो कि ब्लॉगिंग के ऊपर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्टिकल को पब्लिश करते समय 14 बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑन पेज एसईओ बताया हुआ है और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे सेमरस का यूज करना भी, साइट ऑडिट करना, एसईओ कंटेंट टेम्पल, और यहाँ पे देख सकते हैं एसईओ टूल और एसईओ टूल यूज कैसे करें, सब कुछ बताया हुआ है। और 2024 जो नया वर्जन है सेमरस का वो भी बताया हुआ है। उसके अलावा इंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो इंटेंट के बारे में बताया हुआ कि इंटेंट क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे चैट जीपीटी से आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको कैसे आना है, ब्लॉग पोस्ट रैंक कैसे करें वो भी दिखाया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको नीचे एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि मैंने हाल में ही लिखा हुआ था। हाल में ही एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखिए ऐसे आर्टिकल लिखें आपको 100% ब्लॉग रैंक करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आप एक बार देखिए, 16 मिनट का वीडियो है लेकिन यहाँ पे मैंने 21 ऐसे तरीके बताए हुए हैं जिसमें आपको कंप्लीट ज्ञान मिलता है कि आपको अपने ब्लॉग को 100% एसईओ कैसे करना है, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये ऑन पेज एसईओ कंप्लीट बताया इस वीडियो में। तो फ़िलहाल आपको मैं ये बता रहा था कि किस तरह से आपको ये कीवर्ड रिसर्च करना है और बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगी। फ़िलहाल इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।